तो देखो ये क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। ये क्वेश्चन कह रहे हैं कि एक जो पर्सन है वो 600 आर्टिकल मतलब खरीदता है, जिसमें से 220 आर्टिकल 9% मतलब प्रॉफिट पे बेचता है, 240 आर्टिकल 14% मतलब प्रॉफिट पे बेचता है, और जो रिमेनिंग बचे हैं वो 12% प्रॉफिट पे बेचता है। फाइंड ओवरऑल प्रॉफिट परसेंट। तो इसमें कहीं ना हमें एवरेज का थोड़ा सा अंदाजा लग रहा है कि ये क्वेश्चन जैसे एवरेज हम मतलब करते हैं ना वैसे ही है। तो हम इसे लिखेंगे कैसे, इधर हम क्वांटिटी लिखेंगे, इधर हम डाटा लिखेंगे। तो क्वांटिटी देखो, 220 आर्टिकल्स हैं, ये 9% मतलब प्रॉफिट पे जा रहे हैं। इसके बाद में 240 आर्टिकल्स हैं, ये 14% मतलब प्रॉफिट पे जा रहे हैं। और जो मतलब रिमेनिंग आर्टिकल है, अब टोटल तो 600 है। 240 और 220 कितने हो गए, 200 200 400, और ये 460 हो गए। तो रिमेनिंग 140 बचे ना। 140 जो आर्टिकल्स हैं वो 12% प्रॉफिट पे जा रहे हैं। यही है, 12% प्रॉफिट पे जा रहे हैं। अब देखो, इधर 9 है, इधर 14 है, इधर 12 है, तो मिनिमम उसे कितने परसेंट का लाभ हो रहा है। मिनिमम अगर बात करूं तो 9% का लाभ उसे हो रहा है। तो 14 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, 9% प्लस 5%, यानी कि 5% एक्स्ट्रा मिल रहा है। और 12 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, 9% प्लस 3%। अब देखो कुल कितना एक्स्ट्रा मतलब मिल रहा है, कुल कितना एक्स्ट्रा मिल रहा है। देखो, एक के पीछे 5% का एक्स्ट्रा मिल रहा है। पहले आप इसकी ना मतलब वो निकाल लो रेशो, क्योंकि इतनी बड़ी हम कैलकुलेशन क्यों करें। जीरो से जीरो गया, जीरो से जीरो गया, जीरो से जीरो गया। ये 11 के टेबल में 2 से, ये 12 के टेबल में, ये 7 के टेबल। अब देखो, एक बंदे को 5% एक्स्ट्रा आ रहा है, तो 12 बंदों को कितना एक्स्ट्रा आएगा, 12 गुना 5 यानी कि 60। फिर आगे देखो, ये भी मतलब प्लस हो रहा है, एक बंदे को 3 एक्स्ट्रा आ रहा है, तो 7 को कितना एक्स्ट्रा आएगा, 21 अपॉन। अब ये जो एक्स्ट्रा है ना, ये सभी में इक्वल इक्वल बटेगा, सभी फ्रीक्वेंसी में। अब देखो सभी मतलब टोटल कितनी है, ऑब्जर्वेशन कितनी है, फ्रीक्वेंसी कितनी है, 11 और 12 मतलब 23 हो गए। 23 और 7, 23 और 7 कितने हो गए, 30 हो गए, है ना। तो ये आ गया 30। अब इसे जब हम करते हैं तो ये आ गया 60 और 20 और 21, ये हो गया 81/30। तो 30 दूनी 60, ये आ गया फिर आगे 21, और ये 30 सतह 210। तो 0.7 से गया, तो ये 2.7 आया, है ना। तो एवरेज तो यही थी 999, अगर ये एक्स्ट्रा ना होते तो इसका आंसर 9 होता। अब इसका आंसर क्या है, अब इसका आंसर आ रहा है 9, तो ये आएगा ही आएगा, प्लस जो इक्वल इक्वल बंट के आया 2.7 वो भी ऐड होगा। तो इसका आंसर आया 11.7। आई होप आपको समझ आया होगा। तो इस क्वेश्चन में क्या लिखा है, सीपी ऑफ 3 आर्टिकल्स इन द रेशो ऑफ 4:3:5। तो 3 आर्टिकल्स हैं, मान लो ए है, बी है, सी है। उनकी जो फ्रीक्वेंसी है या क्वांटिटी की रेशो है वो है 4:3:5। अब वो कह रहा है कि एक को 10% लाभ पे बेचो, तो ये 10% लाभ है। दूसरे को 11% लाभ पे बेचे, और तीसरे को 7% लाभ में बेचे। तो ये एज फिर वो कह रहा है कि ओवरऑल मतलब प्रॉफिट इतना है। तो हमें पहले ओवरऑल मतलब प्रॉफिट, ओवरऑल जो मतलब प्रॉफिट परसेंटेज है वो पता होना चाहिए। तो इसके लिए ये साफ साफ दिख रहा है कि सभी क्वांटिटी का दिया गया और हमें मतलब नेट निकालना है। तो ऐसे केस में तो एवरेज वाला ही कंसेप्ट लग रहा है। मिनिमम देखो 7 है, तो 11 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 7% प्लस 4%। और 10 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 7% प्लस 3%। अब देखो, जो एक्स्ट्रा होगा ना वो सभी में बराबर बराबर बटेगा। अब एक्स्ट्रा देखो, इधर 3 एक्स्ट्रा है, एक के पीछे 3 एक्स्ट्रा है, तो चार को, चार का, एक एक के पीछे 3 एक्स्ट्रा, तो 4 का कुल कितना एक्स्ट्रा होगा, जब 12 एक्स्ट्रा होगा, 12 यूनिट। प्लस इधर एक के पीछे 4 एक्स्ट्रा है,
तो 3 के पीछे कितना एक्स्ट्रा होगा, 12 एक्स्ट्रा होगा, अपॉन ये सभी में इक्वल इक्वल बटेगा, तो सभी का मतलब टोटल कितना है, 4 और 3 7 और 5 12, तो ये 12 12 24 बटा 12 आ गए, और जो +2 आया, यानी कि एवरेज जो है वो +2 बढ़ेगी। अब देखो इधर एवरेज कितनी थी, 7 7 7, अगर ये 3 और 4 ना होते तो इसका आंसर 7 ही होता, लेकिन 3 और 4 जो एक्स्ट्रा आए हैं उसकी वजह से 2 इधर बढ़ रहा है, तो इसका मतलब जो ओवरऑल जो मतलब प्रॉफिट परसेंटेज है वो होगी 7 प्लस ये जो इधर से आया 2, ये होगी 9%, यानी कि 9% आ गई प्रॉफिट परसेंटेज। लेकिन ये तो प्रॉफिट परसेंटेज में है, लेकिन क्वेश्चन में दिया एक्चुअल में, एक्चुअल में जो मतलब प्रॉफिट है वो 1080 है, यानी कि 9% की वैल्यू 1080 है। प्रॉफिट परसेंटेज सीपी पे ही कैलकुलेट होता है ना, तो सीपी का 9% जो है वो 1080 है, तो इससे हम 1% की वैल्यू तो पता कर ही सकते हैं, क्यों? तो 1% की वैल्यू क्या आ गई, 12 ना 108, 120, तो 100% की वैल्यू क्या आ गई, 1200। इतना क्लियर है सभी को? बताओ। 12,000 आएगी वैसे, 1200 नहीं आएगी। देखो, अब जब ये 12,000 वैल्यू आ गई, सारे सीपी की आई है ना, सारे मतलब सीपी की आई, लेकिन हमारे पास जो जो टोटल सीपी है उसका देखो ये कितने यूनिट है, 4 3 7 और 5 12, 12 यूनिट है। ये 12 यूनिट की वैल्यू है, यानी कि सभी सीपीओ को मिला के वैल्यू आई है 12,000। 12 यूनिट की वैल्यू 12,000 है, तो एक यूनिट की वैल्यू क्या होगी, 1000। अगर एक यूनिट की वैल्यू 1000 होगी, तो ऊपर आप देख लो, ऊपर क्या है ये, 4 3 और 5, एक यूनिट की वैल्यू 1000 है, तो 5 यूनिट की वैल्यू मतलब होगी 5,000, 3 यूनिट की वैल्यू होगी 3,000, और 4 यूनिट की वैल्यू होगी 4। तो यही आंसर है। तो वो कह रहा है अ पर्सन बाय 935 आर्टिकल्स एट ₹1,800, तो ये रुपीस आ गए, ये फ्रीक्वेंसी आ गई, आर्टिकल्स आ गए, तो 1,800 के 935 आर्टिकल्स आए। इफ ही सेल्स 2/7 पार्ट ऑफ आर्टिकल एट 20%, तो 2/7 को उसने 20% का प्रॉफिट में बेच दिया। एट वट लॉस परसेंट टू सेल रिमेनिंग आर्टिकल सो दैट देर इज नो प्रॉफिट नो लॉस। तो इसका मतलब इस डाटा का तो कोई काम ही नहीं है, उसने प्रॉफिट परसेंट की बात की है, तो डाटा का तो फिर काम ही नहीं बचा। 2/7 उसने 20% के बेचे हैं, वो अच्छा 2/7 अगर ये हुआ, टोटल 1 है, तो फिर मतलब रिमेनिंग क्या होगा, फिर रिमेनिंग 5/7 होगा। तो वो कह रहा है 5/7 को कितने परसेंट में बेचे कि नेट जो है वो नो, मतलब ना उसे प्रॉफिट हो ना लॉस हो, इसका मतलब नेट जीरो हो, मतलब यही तो बोल रहा है। 2/7 और 5/7 इसकी रेशो कर लो, 7 से 7 गया, तो ये एक्चुअली में 2:5 ही है। अब हमें एक्स की ऐसी वैल्यू लेनी है। अब एक्स क्या है, एक्स तो अगर ये नेट जीरो बन रहा है, ये वाला प्रॉफिट है, तो जाहिर सी बात है ये लॉस भी होगा, ठीक है ना, तभी तो नेट फिर मतलब जीरो आएगा। अब देखो, जहां पे जितना एक्स्ट्रा बनना है ना, उतना एक्स्ट्रा इधर से काटना है, तो इधर 2:5 आ रही है, तो 20% बढ़ रहा है, एक के पीछे 20% बढ़ रहा है, तो दो के पीछे मतलब कितना बढ़ रहा है, 40% बढ़ रहा है। अब ये जो 40% बढ़ रहा है ना, इधर 40% को काउंटर करना है, मतलब कम करना है, तो एक के पीछे कितना बढ़े कि 5 के पीछे बढ़ के वो 40% डाउन हो जाए। तो अगर एक्स की वैल्यू इधर 8% हो ना, 8% लॉस पे हो, एक के पीछे 8% लॉस हो, तो 5 के पीछे 40% का लॉस होगा, तभी ये 40% प्लस 40% माइनस करके 0% आएगा, तो एक्स की वैल्यू 8 होगी इधर। तो आप ऐसे कर सकते हो, वेरी वेरी इजी। अच्छा, हम ना इस सम को एक और मेथड से भी कर सकते थे, जिसे हम मिक्सचर एलिगेशन कहते हैं। अब देखो, इस लाइन का तो कोई काम ही नहीं था इधर, इस लाइन का तो कोई काम ही नहीं है, क्योंकि हमें पूछा क्या है, परसेंट पूछा है ना, वाट परसेंट, तो इसका तो कोई काम ही नहीं था।
तो 2/7 और जो 5/7 हुआ, इसकी 2:5 आ रही थी। क्यों? और जो पहले वाला था वो 20% मतलब प्रॉफिट में बिक रहा था, और ये हमें मतलब पता करना था, और नेट क्या था, 0 था। तो ये कहीं ना कहीं मिक्सचर एलिगेशन की तरह नहीं हो गया कि ये 20% है, ये हमें करना पता, ये 0 है और नीचे रेशो दी है। मैंने क्या कहा था, जब तीन 5 चीजों में से 4 चीजें दी हों, जहाँ तो दोनों रेशो में से 2 दी हो या 1 दी हो, या फिर ये जो कंपोनेंट हमने मतलब मिलाए हैं, ये दोनों मतलब मिलके ही तो मतलब टोटल बन रहा है ना। तो तब मिक्सचर एलिगेशन लगता है। अब इधर देखो, ये इधर करके ये क्या बन रहा है, और इधर ये करके ये क्या बन रहा है। तो क्वेश्चन में कहा गया है कि एक पर्सन जो है वो 730 आर्टिकल खरीदता है, 1/3 हिस्से को वो 17% लॉस में बेच देता है, और जो 50 मतलब प्रतिशत हिस्सा है उसे 8% मतलब प्रॉफिट में बेचता है। तो एट व्हाट मतलब प्रॉफिट लॉस ही सेल्स रिमेनिंग पार्ट, सो दैट देयर इज नो प्रॉफिट नो लॉस। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि जो 1/3 पार्ट है वो 17% लॉस में बेचता है। इसके बाद में 50% होता है 1/2, 1/2 पार्ट वो 8% मतलब प्रॉफिट से बेचता है। तीसरा वो कितने परसेंट प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट और लॉस में बेचते हैं, यानी कि X% मान लो। तो ये तीसरा कि जो नेट है वो 0 है, नेट 0% है। तो अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो कि हमें पहले तो रेशो चाहिए, अब ऊपर तो फ्रैक्शन चल रही है, ये 1/3 है और 1/2 है। कभी भी फ्रैक्शन को रेशो में चेंज करना हो, फ्रैक्शन को रेशो में चेंज करना हो, तो आप जो इनके डिनोमिनेटर है ना, उनका एलसीएम लो, और उनके एलसीएम से आप न्यूमिनेटर को मल्टीप्लाई कर दो, आपको रेशो मिल जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, जहां पे 3 और 2 क्या है, डिनोमिनेटर है, 3 2 का एलसीएम क्या है, 3 2 का एलसीएम आया 6। तो 6 को आप ऊपर ऊपर मतलब मल्टीप्लाई कर दो। जब हम रेशो को जब हम मतलब मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो रेशो को कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जब हम इसे 6 से मतलब मल्टीप्लाई करेंगे, इसे 6 से करेंगे, तो ये रेशो क्या आएगी, ये 3 6 से कटेगा तो इधर आएगा 2, 2 से ये जाएगा, इधर आएगा 3। फिर मतलब टोटल तो 6 है ना, बट टोटल तो 6 है, 2 पार्ट इधर आ गए, 3 पार्ट इधर आ गए, तो बचा कितना, 1 पार्ट। तो इधर 1 पार्ट आएगा। ठीक है, जहां तक तो आपको समझ आ गया होगा कि रेशो कैसे निकालते हैं। रेशो निकालने के लिए कुछ नहीं करना, अगर मतलब फ्रैक्शन में आपकी रेशो हो, तो आपने क्या करना है, जो डिनोमिनेटर है उनका एलसीएम लेना है, और जो न्यूमिनेटर है उनको आपने मल्टीप्लाई करना है एलसीएम के साथ, और आपको रेशो मिल जाएगी। अब हमारे पास ये मतलब फॉर्म आ चुकी है, अब हमें रेशो भी पता और ये भी पता है। अब हमें मतलब पता करना है कि X% कितना होगा। तो देखो, 17 दूनी 34, तो ये -34% नीचे आ रहा है, और तभी तो मैंने माइनस लगाया। 8% मतलब प्रॉफिट एक के पीछे हो रहा है, तो 3 के पीछे मतलब कितना होगा, +24% होगा। अब देखो, कुल मिला के -10% लॉस में जा रहा है इधर तक, इधर तक -10% लॉस में जा रहा है। और हमें नेट कितना चाहिए, नेट हमें 0 चाहिए। तो इधर 1 है, इधर 1 है, तो जो -10% है, मैं इधर कितनी वैल्यू लिखूं कि मतलब जो -10 को काउंटर करे। इधर तो अभी -10 आ रहा है ना, इधर भी मतलब लॉस में आ रहा है। तो अगर मेरे को टोटल 0 मतलब बनाना है, तो इधर मेरे को प्लस का 10% करना पड़ेगा, यानी कि मतलब प्रॉफिट का मतलब लेना पड़ेगा। और इधर मतलब फ्रीक्वेंसी कितनी, 1 है, यानी कि अगर मैं एक्स की वैल्यू 10% मतलब प्रॉफिट कर दूं, तो मतलब 10 1 10, तो ये 10% आ जाएगा जो इसे काउंटर करेगा, और -10 और मतलब +10 क्या हो जाएंगे, 0, जो कि हमें मतलब चाहिए था। मतलब let's see।
मैं ये कह रहा हूँ कि हम इस सम को बेसिक फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, जो इतना इतना पार्ट है। मतलब लेट्स सी हम कैसे करते हैं। हमारे पास इतना तो आ ही चुका है, जब हमने मतलब जो फ्रैक्शन में थी रेशो उसको हम एलसीएम में लेके आ चुके हैं, तो हमारे पास इतना तो आ ही चुका है ना। तो ये एक हिसाब की एवरेज ही है, तो हम इसे बेसिक मतलब मेथड से भी मतलब कर सकते हैं। ये तीनों की एवरेज आ रही है 0, तो 0% किसके बराबर होगा। 0% मतलब बराबर होगा 17, ये मतलब माइनस का 17 है ना, नीचे की तरफ साइन है। तो -17 × 2 क्या होगा, -34। आगे क्या है, ये मतलब प्लस का साइन है, ऊपर की तरफ जा रहा है, +24%। अब ये पता नहीं किसका साइन है, ये 1 है ना, ये x है। तो हम इसे फिलहाल के लिए प्लस का मान लेते हैं, प्लस का x%, अपॉन इसकी फ्रीक्वेंसी आएगी 2 3 5 और 6। 6 जब उधर जाएगा तो 0 हो जाएगा, इज इक्वल टू -10 प्लस x%। एक्स की वैल्यू क्या आ गई, प्लस का 10%। तो हम इसे ऐसे भी बेसिक मेथड से निकाल सकते हैं। तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ पर्सन सोल्ड 20% ऑफ हिज आर्टिकल एट 50% कॉस्ट। 20% का मतलब है 1/5, तो वो 5% लॉस पे बेच रहा है। 7/15 जो पार्ट है वो 10% प्रॉफिट में बेच रहा है। एट वट प्रॉफिट लॉस ही सेल रिमेनिंग आर्टिकल। तो ये हम फ्रैक्शन पता कर लेंगे। सो डेट नेट विल बी 10% मतलब प्रॉफिट। तो जो नेट आ रहा है ना वो 10% का प्रॉफिट आ रहा है। तो हमें ये मतलब पता करना है एक्स, मान लो ये एक्स मतलब प्रतिशत है, नहीं ये नहीं, हमें ये पता करना है, ये तो हम पता कर ही लेंगे। तो मैंने पिछली बार क्या समझाया था, मैंने पिछली बार समझाया था कि जब भी रेशो फ्रैक्शन में दी हो तो उसको रेशो में कैसे मतलब लेके आना। इधर देखो मैंने ये कहा था कि जो डिनोमिनेटर है उसका एलसीएम ले लो। इधर कितना है 15, इधर कितना है 5। 15 और 5 का एलसीएम क्या होता है, 15 और 5 का एलसीएम होता है 15। तो सभी को 15 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको भी 15 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसको भी। जब मैंने इसको 15 के साथ मल्टीप्लाई किया तो इसकी रेशो 1 आ गई रेशो। इसको जब 15 के साथ मल्टीप्लाई कीजिए 7 आ गया। अब टोटल तो 15 है ना, 7 और 1 8, तो 8 में कितने हम जमा करें कि 15 आए, तो फिर से इधर 7 आएगा तभी 15 आएगा। अब हमें रेशो मिल चुकी है, यानी कि इनका काम खत्म हो गया, अब इनका काम स्टार्ट होगा। तो इसे हम बेसिक वाले मेथड से भी निकाल सकते हैं। ये हम एवरेज ही तो है, ये 5% का मतलब प्रॉफिट है, ये 10% का प्रॉफिट है, और ये हमें पता नहीं है, तो फिर नेट 10 है। तो हम इसे ऐसे भी मतलब कर सकते हैं, 10% किसके मतलब बराबर है, 5 मतलब माइनस का 5 × 1 जमा, ये इधर 7 था है ना, तो ये आया 7 × 10 70 जमा 7x अपॉन 15। तो ये उधर जाके 150 हो गया, जो हो गया -5 + 70 + 7x। तो ये 70 - 5 हो गया 65। 65 उधर जाके माइनस होंगे, 150 में से 65 माइनस होंगे, 7 का मल्टीपल बनेगा 35 और मतलब 50, 50 और 30 और 85 हो गया 7x = 85। 7x की वैल्यू क्या है, 85 आ रही है, नहीं ये 95 मतलब बनेगा। इधर मेरे से ना रेशो गलत हो चुकी है। तो रेशो कैसे बननी थी, जैसे ये है 20%, तो ये आना था 1/5, ये 7/15 था, तो ये रिमेनिंग हमें मतलब पता करना था। तो 15 से हमने सभी को मल्टीप्लाई किया है ना, तो इधर जब 15 से मल्टीप्लाई किया तो 5 तिये होता है 15, तो ये 3 से कटा, तो इधर 3 आई रेशो, इधर रेशो आई 7 आई, 7 और 3 मतलब कितना होता है 10 आई, तो इधर 5 बचा। तो रेशो गलत हो गई थी,
अब मैंने रेशो को सही कर लिया है, ठीक है। तो अब ये सही रेशो आ गई है 3:7:5। तो अब हम इसे बेसिक मेथड से भी कर सकते हैं, क्यों? तो बेसिक मेथड से करो, ये वाला 10 इधर आ गया, ये इधर कितना है 3 है, तो इधर 3 आएगा, इधर आएगा 3, -5 इंटू 3 जमा 10 × 7 जमा ये इधर 5 है अभी, तो इधर 5x आएगा अपॉन 15। तो ये मतलब 115 आया, ये माइनस का 15, ये 70, ये 5x। फिर 70 - 15 हुए 55, तो ये 55 उधर जाके माइनस हो जाएगा और ये 5x के बराबर आएगा। तो 55 150 में से गया तो ये 95 आया, 95 5x के बराबर आ रहा है। x की वैल्यू क्या होगी 95/5। तो ये 19% प्रॉफिट है, 19% है, मतलब प्रॉफिट आंसर आ रहा है। तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि एक जो पर्सन है वो 1/5 हिस्सा 10% लॉस पे बेचता है। तो 1/5 10% लॉस पे, 11/20 पार्ट, 11/20 जो पार्ट है वो 5% मतलब प्रॉफिट पे जा रहा है। अच्छा, इसके बाद में क्या कह रहा है, एट व्हाट परसेंटेज मतलब प्रॉफिट और लॉस वो बेचे, इसको कह रहा है x% कि जो रेस्ट पार्ट है ओवरऑल उसे 7% का प्रॉफिट मिले, ठीक है। तो अब देखो, अब ये 5 और 20 का एलसीएम मतलब कितना हुआ, 20 हुआ। तो ये भी 20 से मल्टीप्लाई होगा, ये भी 20 से और ये भी 20 से, इससे हमारी रेशो आ जाएगी। ओके, तो हमारी रेशो भी क्या आई है, 5 को 20 से गया 4, ये 20 का 20 गया 11, 11 और 4 15, तो फिर रेस्ट क्या आएगा 5। तो ये रेशो आ गई। अब हम इसे बेसिक मेथड से कर सकते हैं, -40 + 55 + 5x ओवर 20 इज इक्वल टू 7, यानी कि एवरेज का फॉर्मूला हो गया ना, सम ऑफ टर्म्स ओवर नंबर ऑफ टर्म्स। तो ये आ गया 15 + 5x इज इक्वल टू 140, 5x बराबर आ गया आपका 125, x बराबर आया 25। तो ये आंसर आ गया इसका। तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है अ पर्सन बाइज 2 आर्टिकल एट 8400। तो इसका मतलब 2 आर्टिकल खरीदे हैं, तो CP1 + CP2 की बात कर रहा है, ये टोटल CP 8400 है। पहले आर्टिकल को उसने 10% प्रॉफिट पे बेचा है। अच्छा, तो 10% प्रॉफिट पे बेचा पहला आर्टिकल, CP1 की बात हो रही। दूसरे आर्टिकल को उसने 13% प्रॉफिट पे बेचा है, तो ये CP2 की बात हो रही। फाइनल सेलिंग ऑफ ऑल आर्टिकल इज 9300। तो ये SP1 + SP2 की बात कर रहा है कि 9300। तो एक हिसाब का ना टोटल SP और टोटल CP इसने दे दिया हमें। टोटल CP कितना है 8400, टोटल SP कितना है 9300। तो ये गैप कितने का आ रहा है, गैप आ रहा है आपका 6 और 3 9, 900 का गैप आ रहा है। एम आई राइट है, ठीक है। इधर 600 और 300, 900 का गैप आ रहा है इधर। और ये फिर कितने प्रतिशत मतलब प्रतिशत बढ़ रहा है, ठीक है। ये मतलब 900 का गैप आ रहा है, ये आप मतलब ध्यान रखना। अब ये कितने प्रतिशत बढ़ रहा है ये हम बाद में देखते हैं, ठीक है। 8400 है, तो वो कह रहा है फाइंड द CP ऑफ बोथ आर्टिकल्स। अब देखो दोनों CP का जोड़ 8400 है ना, 8400 है। तो 8400 में से एक हिस्सा CP1 का होगा, एक हिस्सा CP2 का होगा। अब CP1 में 10% का प्रॉफिट है और CP2 में भी देखो 13% का है, तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं 10% + 3%। यानी कि ये बात है कि कम से कम 10% का तो प्रॉफिट है ही है।
कम से कम 10% का प्रॉफिट है। तो अगर बाई चांस इसका 10% और इसका 10%, मतलब अगर हम ऐसे सोचे 10% ऑफ CP1 प्लस 10% ऑफ CP2, इसे हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं 10% ऑफ CP1 प्लस CP2, और 10% ऑफ CP1 प्लस CP2 क्या है, 8400 है, यानी कि 840। यानी कि जो 840 रुपए बढ़ रहे हैं ना, वो इस 10% और इस 10% के कारण ही बढ़ रहे हैं। ये जो 900 रुपया मतलब इधर बढ़ रहा है, 8400 और 300 ना, 600 और 300, ये जो 900 रुपया बढ़ रहा है, उसमें से ये जो 840 रुपए 10% के कारण ही बढ़ रहे हैं। तो इसलिए मैंने इस 10 को और इस 10 को कैंसिल कर दिया। अब बचे 60 रुपए। ये 60 रुपए किसके कारण मतलब बढ़ रहे हैं, ये 60 रुपए इस 3% के कारण इंक्रीज हो रहे हैं। यानी कि CP2 के 3% की वैल्यू 60 है, तो 1% की वैल्यू क्या होगी, 20। तो 100% की वैल्यू क्या होगी, 2000। यानी कि CP2 की वैल्यू क्या है, 2000। तो फिर CP1 की वैल्यू क्या होगी, 8400 माइनस 2000, यानी कि 6400 होगी। ओके, अभी देखो क्वेश्चन में क्या लिखा है, ए मैन सेल्स 2 आर्टिकल फॉर द सेम प्राइस। अब इसमें हमें क्या पता चल रहा है कि उनका SP सेम है, SP क्या है, सेम है, 640 भी दिया हुआ। ही अर्न्स 20% मतलब प्रॉफिट, तो आप SP और CP के रेशियो लिख लो। 20% प्रॉफिट का मतलब है 5:6 फर्स्ट, और 10% जो प्रॉफिट है वो सेकंड पे है, वो 10 का 11 आ गया। लेकिन क्योंकि इसने दिया कि SP सेम है ना, तो हमें आंसर में भी SP को सेम करना पड़ेगा। तो ये 6 है, इसको 11 के साथ मल्टीप्लाई करो, ये 11 है, इसको 6 के साथ करो। 11 5 55 66, ये भी 66 आ गया, ये आ गया 60। उसने कहा कि टोटल प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट पता करो, तो ये 6 6 12 13 132 आ गया, ये 5 6 बटा 11 आ गया, 15 15 30 होते, ये 32 आ गया, ये 32 बटा 115 गुणा 100 आया। 23 पंजे 115, 20 पंजे 100, 32 दूनी 64, 640 बटा 23, 23 दूनी 46, तो 50 और 14 18, 180 हुए है ना, 180 बचे। 23 ठीक है 138, 23 सत्ते 161, 23 अट्ठे 184, नो 23 सत्ते 161, 7 161, तो 1661 आया, तो ये 19 बचा। तो ये आंसर आ रहा है इसका 2719 अपॉन 23% प्रॉफिट। पीछे मेरे से कैलकुलेशन में गलती हो गई थी, इधर से इधर मैंने डिफरेंस 32 मान लिया था, जबकि इधर से इधर डिफरेंस है 17 का। तो 17 जो प्रॉफिट हो रहा है वो 115 के पीछे हो रहा है, तो ये आएगा 17 बटा 115 गुना 100। 23 पंजे 115, 20 5 का 100, तो 20 7 340 बटा 23, तो 23 एकम 23, 110, 23 तिया 69, 23 चौके 92, 23 चौके जब 92 आए तो 8 और 9 17, यही आंसर है इसका। बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा है। तो इस क्वेश्चन में कह रहा है रीना सोल्ड 2 आर्टिकल्स एट 840 ईच। तो इधर से हमें ये पता चलता कि उसका जो SP है वो क्या है, सेम है। 1 आर्टिकल पे शी गेन्स 20%, तो हम CP और SP की रेशियो लिख लेंगे, 5 का 6 हो गया। एंड अदर आर्टिकल ही लॉसेस 20%, तो 20% उसने लॉस किया है, तो वो 5 से 4 हो गया। अब वो कह रहा है कि SP सेम है। अगर SP सेम है तो हमें फिर रेशो में भी SP सेम करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो रेशो में हम SP सेव करते हैं, 6 और 4 का एलसीएम क्या होता है, 12 होता है। इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, इसको 3 से करो, तो 5 2 द 10, 6 12, 5 3 द 15 और ये 12। अब SP सेम आ गया, तो ये 24 आ गया,
ये 25 आ गया। तो 1 यूनिट का लॉस हो रहा है, 1/25 यानी कि 4% का लॉस हो रहा है। ये तो परसेंट में आया लॉस, लेकिन अगर रुपीस में आना हो, क्योंकि इसने वैल्यू भी दी है ना 840 ईच, तो 12 यूनिट की वैल्यू 840 है, यानी कि ये 70 से यूनिट मल्टीप्लाई हो रही है। तो अगर हमें ये इसने कहा हाउ मच प्रॉफिट और लॉस इन द होल ट्रांजेक्शन, तो 1 यूनिट का हुआ है मतलब प्रॉफिट लॉस, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है 70, तो 70 ही आंसर है। 70 जो है वो लॉस की वैल्यू है एग्जैक्ट, और जो 4 मतलब प्रतिशत आ रहा है वो लॉस का परसेंटेज है। तो इस क्वेश्चन में लिखा है अ पर्सन बायस टू आर्टिकल एट 9500, इसका मतलब CP1 प्लस CP2 दोनों आर्टिकल का जो कुल मिला के जो जोड़ है वो 9500 है। एक आर्टिकल को 20% मतलब प्रॉफिट में सेल किया, तो एक आर्टिकल का जो प्रॉफिट है वो 20% है। दूसरा 23% मतलब प्रॉफिट पे सेल किया, तो दूसरे का ये। अच्छा, दोनों का CP मिला के क्या होगा 9500। फिर वो कह रहा है कि दोनों का SP 11550 है। ठीक है, अब वो कह रहा है कि CP ऑफ बोथ आर्टिकल पता करो, CP1 भी पता करो, CP2 भी पता करो। तो देखो कम से कम 20% तो बढ़ ही रहा है ना। साफ साफ क्वेश्चन दिख रहा है, एवरेज क्या है या GSM लगेगा, 20% तो बढ़ ही रहा है। इसको 23 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, 20 + 3%, 20% + 3%। अब देखो 20% ऑफ CP1 प्लस 20% ऑफ CP2, इसका मतलब 20% ऑफ CP1 प्लस CP2। CP1 प्लस CP2 क्या है, ये है 9500। तो 9500 का 20% कितना हुआ, 10% हुआ 950, तो 20% उसका दूना हो गया, यानी कि 900 900 1800, 50 50 100 1900 हो गया। यानी कि ये 20% और ये 20% की वैल्यू क्या आई, 1900 आ गई। लेकिन ये जो टोटल CP है, ये जो टोटल SP से कितना छोटा है, ये जहाँ पे कितना बढ़ रहा है। अगर इन दोनों को माइनस करेंगे तो ये आएगा 2050, तो इतना बढ़ रहा है। लेकिन 20% के कारण और इस 20% के कारण तो 1900 बढ़ रहा है। तो इसको, इसके इफेक्ट को खत्म करने के लिए हम इसको इसमें से माइनस कर लेते हैं। तो 1900 में से ये गया है, तो फिर आंसर कितना आया 150, यानी कि 150 एक्स्ट्रा आ रहा है। ये जो 150 एक्स्ट्रा आ रहा है वो किसके कारण आ रहा है, ये जो 150 एक्स्ट्रा आ रहा है वो इस 3% के कारण आ रहा है। यानी कि CP2 के 3% की वैल्यू 150 है, तो 1% की वैल्यू 50 होगी, तो 100% की वैल्यू क्या होगी 5000। अगर CP2 की वैल्यू 5000 है तो फिर CP1 की वैल्यू क्या होगी, क्योंकि दोनों की मतलब मिला के 9500 है, तो CP1 की वैल्यू 5500 होगी।